अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व सहबिहि अलमुतअद्दिबीन बिआदाबि अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन क़ाल सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। रमज़ानुल मुबारक से तक़रीबन 3 महीनों पहले सूरह यूसुफ़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीख़ और इनके इतिहास को हम सब ने समझना शुरू किया था, सुना था और इस वाक़ये को बयान करते करते यहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे 11, वो सब मिस्र से वापस अपने मुल्क, अपना आबाई वतन फ़लस्तीन, जिसको आज की ज़बान में क्या कहा जाता है भाई, पैलेस्टाइन, आए और अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में पहुँचे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनका जो कुर्ता था वो कुर्ता इन्हें मरहमत फरमाया और अपनी आँखों पे लगाया तो उनकी आँखें बीना हो गई, देखते हो गए। और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे, अब्बा आप हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगिए अपने परवरदिगार से, यकीनन हम ही ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं। बबांगे दुहल खुल्लम खुल्ला भाइयों ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और कहा कि अब्बा हम ही ने अपने भाई यूसुफ़ को कुएं में डाला था, हम ही ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हमारा भाई उस पर हमने ज़्यादती की थी। चुनांचे हम इंतहाई अब शर्मिंदा है, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश मांगिए, आप हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि तुम्हारा जो जुर्म है वो बहुत बड़ा जुर्म है, घिनौना गुनाह है, कोई छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम, अभी मैं तौबा तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, यूँ नहीं कहा बल्कि क्या कहा, मांगूँगा, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश अल्लाह ताला से करूँगा। यानी कौन सा वक्त, तहज्जुद का वक्त। हदीस मुबारका में आता है कि समाए दुनिया पर तिहाई रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुज़ूल पुरइजलाल फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जह होती है और फरमाते हैं हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, है कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, हल मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई अपने रोज़ी में बरकत मांगने वाला, अपनी रोज़ी के लिए दरख्वास्त करने वाला। तो तहज्जुद का वक्त इंतहाई बाबरकत वक्त होता है, हम में से हर एक को इसका मामूल ज़रूर बनाना चाहिए। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने सहरी के वक्त तहज्जुद ज़रूर पढ़ी होगी। अब हमेशा तहज्जुद पढ़ने की आदत बनाएं। शायर कहता है अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। तहज्जुद में उठे बगैर किसी को कभी कुछ भी मिला नहीं है, और जिसको जो भी मिला है वो तहज्जुद की बरकत ही से मिला है। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू का जो मज़ार मुबारक है, कब्र मुबारक है, इस पर जो कतबा लगा हुआ है, इस पर ये शेर लिखा हुआ है, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले।
अभी दोस्तों जागने का वक्त है, बड़ी मुबारक रातें हैं शव्वाल की, तो हम खूब अल्लाह तबारक व तआला से लो लगा कर मांगेंगे। खैर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तहज्जुद के वक्त जो बड़ा मुबारक वक्त होता है, कीमती वक्त होता है, अल्लाह की रहमत पूरी तरह मुतवज्जह होती है, तो मैं ज़रूर तुम्हारे गुनाहों की उस वक्त माफ़ी मांगूंगा और ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे, क्योंकि वही बड़ा बख्शने वाला, इंतहाई बड़ा रहम करने वाला है। अब इनकी माफ़ी शाफ़ी हो गई, माफ़ी की दरख्वास्त कर ली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो भाई, अब सबको तैयारी करनी है, अपना अपना सामान पोटले बिस्तरे तैयार करो। और 200 ऊँट लाए गए और कहा कि सारा सामान ऊँटों पर लाद दो और सारी तैयारी पूरी तरह कर लो, और अब हमें अपने बेटे, अपने तुम्हारे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र जाना है। तो सब ने तैयारियां शुरू कर दी और हर कोई तैयारी कर रहा है, पूरा ख़ानदान। रिवायत के अंदर आता है कि वो कितने अफराद थे, तो कहा कि 72 अफराद थे, 72 अफराद थे। और दूसरी रिवायत में है 93 थे। तो वो सारे अफराद और पूरा घराना और पूरी फैमिली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, जिसमें बच्चे भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी, तो सब के सब इनको कहा गया कि अब तुमको जाना है, कहाँ भाई, मिस्र की तरफ रवाना होना है। चुनांचे अब ये पूरा काफिला और पूरी जमात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की फ़लस्तीन से, पैलेस्टाइन से रवाना हुई। और कहते हैं कि अब ये काफिला पूरी तरह अपना आबाई जो वतन था, कौन सा, फ़लस्तीन, छोड़ दिया और आधे रास्ते में पहुँचे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला, कहा कि ये पूरा काफिला, मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, ये सारे के सारे आ रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बादशाह थे, इन्होंने अपनी जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, कहा कि 4000 अफराद को, 4000 मिलिट्री को इनके इस्तकबाल के लिए और उनको वेलकम करने के लिए पूरा काफिला ये मिस्र से रवाना हुआ इनका। और रास्ते में सारे मुलाकात हो गई और फिर उसके बाद सारा पूरी तरह इनका इस्तकबाल किया। जब बाप बेटे की दोस्तों मुलाकात हुई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न अपने भाइयों की शिकायत की, न अपने भाइयों के बारे में अपने वालिद मोहतरम को बुरा भला कहा, और न हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तेरे गम में मैं 40 साल तक रोता रहा। न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन भाइयों ने अब्बा जी मुझे कुएं में डाला था और मुझ पर जुल्म व ज़्यादती की थी, यही सारे मेरे भाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं की, बस खामोशी के साथ दिल से, ज़बान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए एक दूसरे की मुलाकात कर रहे हैं। इससे दोस्तों हमको सबक मिला कि जब कभी हालात दुरुस्त न हो, मुसीबतों में, बीमारियों में, परेशानी में हो और सब ये मुसीबतें, बीमारियां दूर हो जावे, तकलीफ़ें दूर हो जावे और अच्छे हालात आ जावे, तो फिर उस वक्त आदमी बुरे हालात को याद न करे, बुरे ज़माने को याद न करे। बाज़े लोगों की आदत होती है, कहाँ कि वो कहते हैं कि इस बंगले में जो पहुँचा हूँ वो ऐसे वैसे नहीं पहुँचा, सूखी लीली खाई है और कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मुसीबतें उठाई है, तब जाकर के ये सारा आज हम सब कुछ देख रहे हैं। नहीं, बल्कि बाज़े औरतों की आदत भी होती है, बाज़े लोगों की भी आदत होती है कि पुराने ज़माने की तकलीफ़ों को याद कर रहे होते हैं। नहीं, अब अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर इनाम किया, कहा कि नेमतों से मालामाल किया, अब नेमतों के बारे में बयान करो, अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करो, पिछली ज़िंदगी को भूल जाओ, पिछली ज़िंदगी को दोबारा याद न करो। 30वें पारे में वल आदियात में है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है।
यानी जब नेमतों में होता है, आराम में होता है, इत्मीनान और सुकून में होता है, तो उस वक्त लोगों के सामने पिछला ज़माना जो तकलीफ़ों का है वो याद कर रहा होता है। तो ये गोया कि अल्लाह की नेमत की नाकदरी है, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। शुक्रगुजारी यही है कि अब अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं, अब इसी नेमतों का अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का लोगों के सामने क्या करे भाई, तज़किरा करे, शिकवा शिकायत न करे। हज़रत यूसुफ और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबक से हमको ये बात मिलती है कि अब दोबारा किसी चीज़ का भी तज़किरा करना चाहिए नहीं। चुनांचे अब दोनों खुशी खुशी मिले और खूब मतलब के दिल और जान से अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल, उनका वेलकम, उनका आओ भगत कैसे कहा, आगे फरमाते हैं फलम्मा दखलू अला यूसुफ आबा इलैहि अबवैहि। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा ये पूरा काफ़िला, तो अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी, बना दी, पनाह दी और कहा इदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरी सोतीली माँ, अब तुम अमन के साथ अल्लाह की चाहत के मुताबिक पूरे शहर के अंदर जहाँ चाहे रहना चाहो रह सकते हो। मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बादशाह बनाया है, अल्लाह ताला ने मुझे एक मकाम दिया है। अब तुम पूरे मिस्र के अंदर जहाँ रहना चाहो रह सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खुशी से फूले न समाए और हर एतबार से अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना शुरू किया। अब दोस्तों यहाँ एक बड़ी अजीब व गरीब बात सुनते चले कि अब ये पूरा काफ़िला पैलेस्टाइन से मिस्र को पहुँचा। कितने थे अफराद भाई? 72 थे और दूसरी रिवायत के मुताबिक 93 थे। अब कहते हैं कि ये काफ़िला और ये पूरा घराना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का फ़लस्तीन मिस्र के अंदर रहता रहा, आबाद हो गया। कहते हैं तकरीबन 300 साल ये पूरा ख़ानदान चला और 300 साल की मुद्दत में कहते हैं कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी बरकत दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, उसी ज़माने में इस कौम की इतनी फरावानी और बरकत हुई। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 6,70,000 अफराद हो चुके थे। अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान में कितनी बरकत दी कि 6,70,000 अफराद हो चुके थे। और फ़िरऔन के जुल्म से बचने के लिए अब ये सारे फ़लस्तीन छोड़ करके अपने आबाई वतन, कौन सा बोलो, मिस्र छोड़ करके फ़लस्तीन रवाना हुए थे। तो खैर मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब बात लिखी थी, मैंने बतला दी। कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस ख़ानदान में बड़ी बरकत अता फरमाई। और फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और अपनी वालिदा सोतीली माँ और इसी तरह सारे भाइयों को शहर और अपना जो मुल्क, अपना जो महल है, अपना जो शाही घराना है वहाँ ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद उनका जो शाही तख़्त था जिस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ करके हुकूमत चलाते थे और हुकूमत का निज़ाम मुरत्तब अंदाज से तरतीब देते थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद मोहतरम को एहतराम से अपना जो शाही तख़्त था, अपनी जो बैठने की जगह थी, दाहिनी तरफ बिठाया और बाईं तरफ उनकी वालिदा को बिठाया। और फिर 11 भाई ये सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खड़े थे। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहने लगे, ए अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा शुक्र है कि तूने हमारे भाई को, जिस पर हमने जुल्म किया था, उसको बादशाह बना दिया मिस्र का। और फिर उसके बाद वालिदा और वालिद साहब दोनों तख्त से उतरे और उतर करके सब सामने आए और सामने आकर के सब ने बैक वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने क्या किया भाई? सजदा किया। ये हुआ किस्सा मुकम्मल कि सारे भाई और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा ये सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुके।
अब यहाँ एक सवाल पैदा होते हैं कि भाई बंदे के सामने झुकना, तो मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें लिखी हैं। कहाँ के मुफस्सिर उम्मत सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भाइयों ने और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, उनकी घरवाली ने जो सजदा किया है वो सजदा दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के सामने किया है। क्या बात लिखी है कि इन्होंने सब ने जो सजदा किया है वो दरअसल हकीकतन सजदा जो किया है वो किसके सामने किया है? हज़रत अल्लाह तबारक व तआला के सामने किया है। और फिर बाज़ मुफस्सिरीन ने ये बात भी लिखी है, कहा कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में किसी किस्म का कोई भी सजदा जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जितने भी अम्बिया गुज़रे, नबियों का जो ज़माना और वक्त था, इनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में बंदे के सामने सजदा करना जायज़ था। इस सजदे को कहते हैं सजदे ताज़ीमी। एक है सजदे ताज़ीमी और एक है इबादत का सजदा। इबादत का सजदा तो अल्लाह के अलावा किसी के सामने कर सकते नहीं हैं। हाँ, ताज़ीमी सजदा, इबादत ताज़ीमी जो जिसको कहते हैं अदब का सजदा, एहतराम का सजदा, ताज़ीम का सजदा, तो कहा कि इन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसकी इजाज़त थी और इसकी गुंजाइश थी। तो इबादत का सजदा तो अल्लाह के अलावा किसी के सामने कर सकते नहीं। हाँ, ताज़ीम का सजदा उनकी शरीयत में इजाज़त थी, लेकिन रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में क़तअन इसकी भी इजाज़त नहीं थी। जैसे आज भी अक्सर आप यूपी में चले जाए, लखनऊ में चले जाए, तो लोग जो बड़े होते हैं, घरों में जो बड़े लोग होते हैं, उनका झुक करके इस तरीके से एहतराम करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं। तो हमारे यहाँ झुकना भी नहीं है। हर एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया कि किसी किस्म का कोई सजदा। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी रसूल है। एक मर्तबा इन्होंने मुल्क शाम का सफ़र किया, जिसको आज की ज़बान में क्या कहते हैं भाई? सीरिया कहते हैं। वहाँ जाकर के जब इन्होंने देखा कि ये यहूदी लोग और ईसाई लोग अपने ज़माने के जो बादशाह हैं, हाकिम हैं, इनके सामने सजदा करते हैं, झुकते हैं, तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा, अरे यार, ये तो सिर्फ दुनिया के बादशाह हैं और दुनिया के बादशाहों के सामने ये लोग झुकते हैं और सजदा करते हैं, और हमारे आका व सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दुनिया के भी बादशाह हैं और आखिरत के भी बादशाह हैं, तो उनके सामने भी झुकना चाहिए। तो इन्होंने इरादा किया कि मैं मदीना शरीफ जा कर के अल्लाह के रसूल के सामने झुकूँगा। तो इस इरादे के साथ सफ़र से वापस आए और रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए और ये पूरी बात बतलाई। कहा कि ये यहूदी लोग और ईसाई लोग अपने ज़माने के बादशाहों के सामने सजदा करते हैं, तो ए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु, आप तो कौनैन के सरदार हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी, तो हम भी आपके सामने झुकना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, मेरी शरीयत में झुकने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, मेरी शरीयत में झुकने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और फिर उसके बाद एक रिवायत रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मुझे मना फरमाया है कि किसी बंदे के सामने झुकना सजदा करना नहीं है। हाँ, अगर होता तो मैं औरतों को हुक्म करता कि औरतें अपने खाविन के सामने, अपने शौहरों के सामने सजदा करती, लेकिन सजदा मेरी शरीयत में नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे ताज़ीमी भी मेरी शरीयत में क्या है भाई? ममनू है। कहा कि अगर कोई आदमी झुकेगा, सजदा करेगा अल्लाह तबारक व तआला के साथ, गोया उसने शिर्क किया। और शिर्क के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
अल्लाह जिसे जौन से गुनाह को चाहेंगे माफ़ करेंगे, लेकिन शिर्क के गुनाह को माफ़ करेंगे नहीं है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कहा कि शिर्क इंतहाई बड़ा जुर्म अज़ीम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शिर्क खफ़ी से भी बचाए और शिर्क जली से भी बचाए। छोटा जो शिर्क है और बड़ा जो शिर्क है, इन तमाम शिर्क से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। तो पता चला कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई और इनके वालिद साहब और उनकी वालिदा जो झुके हैं वो ताज़ीमन झुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए झुके हैं। तो पता चला कि अगर आदमी को कोई नेमत मिले, पैसा मिले, मकान, अच्छा मकान मिले, हर एतबार से उसको सहूलत मिले, तो फरमाया कि 2 रकात सलाते शुक्राना पढ़ ले, 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ ले। कहा कि शुक्र की नमाज की बरकत से गोया तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला शुक्र में क्या करेंगे, इजाफा फरमाएंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। या तो फिर कम से कम सजदे शुक्र अदा करें, जैसे सजदे तिलावत करते हैं ऐसे सजदे शुक्र अदा करें, यानी शुक्र का सजदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने करें। और अगर नमाज का वक्त ना हो तो ये करें, या तो फिर कम से कम ज़बान से कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया कहते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद हज़रत आरिफी डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह को मैंने हमेशा देखा कि जब भी सोने के बिस्तर पर आते तो तकरीबन 1-2 मिनट तक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बार बार पढ़ते जाते। हज़रत ने कहा कि मैंने पूछ लिया तो कहा कि हर नेमत पर मैं यूँ बोलता चला जाए, अल्लाह तूने मुझे अच्छा मकान दिया, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाह तूने मुझे बीवी बच्चे दिए, अल्लाहुम्मा लकल, अल्लाह तूने मुझे कारोबार की सहूलत अता फरमाई, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। तो पता चला अगर हम चाहते हैं नेमत में इजाफा हो तो हम क्या करेंगे, नेमत की बोलो शुक्र गुजारी करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ नेमत के ख़त्म हो जाने से, नेमत के ज़ाइल हो जाने से मैं तेरी क्या मांगता हूँ भाई, पनाह मांगता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हर एतबार से हम सबको नेमतों से माला माल करे। खैर, तो हज़रत इनके सामने जो झुके हैं और फिर उसके बाद कहा कि ये क्यों झुके हैं, क्यों सजदा किया है, तो उसी ख्वाब की ताबीर थी कि शुरू में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो बच्चे थे 7 साल के, इन्होंने सपना देखा था, ख्वाब देखा था, याद है भाई, भूल गए कौन सा, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबम वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मैंने 11 सितारों को देखा, सूरज और चाँद को देखा। 11 सितारों से मुराद 11 भाई, सूरज से मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और चाँद से मुराद बोलो अम्मा, कौन सी अम्मा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नहीं, 10 भाइयों की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हकीकी माँ का तो इंतकाल हो चुका था, सौतेली माँ इनकी माँ थी। तो कहा कि इन सब ने तो कहा सूरज से मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और चाँद से मुराद इनकी घरवाली ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ। चुनांचे हज़रत फिर उसके बाद वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श व खर्रू लहू सुज्जदा, सब ने सजदे शुक्र अदा किया। और फिर उसके बाद कहा वक़ाल या अबति हाज़ा तअवील रुयाया मिन क़ब्ल, कहा कि अब्बा कुछ पता चला आपको, कहा कि ये क्या हो रहा है। तो अब जाहिर बात है कि इस वक्त हम लोग जो बच्चे होते हैं, बच्चों का जो बचपना होता है उसका तज़किरा बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं कि जब तू छोटा था और बिल्कुल बच्चा था तो तू ऐसी हरकतें करता था, ऐसी शरारतें करता था। लेकिन आज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा को कह रहे हैं, अब्बा पता चला आप जो झुके हैं वो कौन सा झुकना हुआ। तो कहा कि हाँ हाँ अच्छा वो तो तूने जो ख्वाब देखा था। और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि तू अपने भाइयों को ख्वाब मत बतलाना। तो कहा कि हाँ मुझे याद आया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो गए, कहा कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह उस ख्वाब की ताबीर क्या हो गई, पूरी हो गई। अब देखिए ख्वाब की ताबीर पूरी हुई, कितने साल हुए, 40 साल हुए। 40 साल के बाद ख्वाब की क्या हुई भाई, ताबीर पूरी हुई। तो पता चला कि अच्छा सपना और अच्छा ख्वाब वो फ़ौरन उसकी ताबीर ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि कुछ मुद्दत
और कुछ साल और कुछ अरसा ज़माना गुजरता है, उसके बाद इस ख्वाब की क्या होती है भाई, ताबीर होती है। बिल्कुल इसी तरह दुआ का भी हाल है। कहा कि हमने रात को दुआ मांगी और सोचा कि सुबह में वो चीज़ मिल जाए, वो सुबह में मेरा सारा काम हो जाए, ये ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होती है भाई, अल्लाह ताला मुद्दत देते हैं, मौका देते हैं, और अल्लाह अपनी हिकमत के मुताबिक उसकी दुआ को क्या करते हैं भाई, कबूल करते हैं। तो चुनांचे उसमें भी वक्त लगता है और उसमें भी टाइम लगता है। बाज़ दफ़ा सालों दुआ करनी पड़ती है और फिर उसके बाद दुआ की कबूलियत 10 या 20 साल के बाद जाहिर होती है। तो कभी भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगने में कंजूसाई नहीं करने की, और फिर उसके बाद मांगने से हिम्मत नहीं हारने की, थकना नहीं, बल्कि खूब अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। हमने मांगा अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिला। चुनांचे जो भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हारी हर दुआ को क्या करूँगा भाई, कबूल करूँगा। चुनांचे फरमाया कद जअलहा रब्बी हक़्क़ा, तहकीक के मेरे रब ने मेरी इस बात को सच कर दिखाया, मेरे ख्वाब को पूरा कर दिखाया। मेरा सपना हूबहू जैसा देखा था, आज अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब की ताबीर को मेरे सामने जाहिर करके दिखाया। चुनांचे खूब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। और फिर आगे कहते हैं वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस्सिजनि वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बादि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़वती। 3 नेमतों का इस आयत मुबारका के अंदर, आयत के इस हिस्से में तज़किरा है। अब देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद मोहतरम से कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया, कहा कि मुझे जेल से निकाला। अब देखिए यहाँ दोस्तों सोचने की बात है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यूँ नहीं कहा कि वो ज़ुलेखा जो मेरे पीछे पड़ गई थी और उसने मेरा जीना दोभर कर दिया था और जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा और जेल में मुझे काफ़ी हालात झेलने पड़े और फिर उसके बाद मैं जेल से निकला। कोई बात नहीं की, बस कहा कि अल्लाह ने मुझे जेल से निकाल करके बहुत बड़ा क्या किया दोस्तों, एहसान किया। तो कहा कि कभी भी नेमत के बारे में बहुत लंबी चौड़ी तफसील लोगों के सामने बयान न करें, शॉर्टकट में कहे। जैसे किसी ने हमारी खैरियत पूछी, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है। हाँ, जो आँख से दिखता नहीं था वो दिखता हो गया। और अगर यूँ कहने जाए कि भाई मैं वहाँ खड़ा था, किसी ने पत्थर मारा और किसी ने ये किया, अच्छा हुआ मैं बच गया, अरे मैं तो जाना नहीं चाहता था, वो साथी मुझे ज़बरदस्ती ले गया जिसकी वजह से मेरी आँख का डोला बाहर आ गया, वो पूरी तफसील नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा क्या किया, एहसान किया। तो देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे जेल से निकाल करके क्या किया भाई, बड़ा एहसान किया, एक नेमत। और दूसरी नेमत ये की कि अल्लाह ताला मुझे देहात से शहर में ले आए। कहाँ के कनान, ये देहात है फ़लस्तीन का, कहाँ के उस देहात में हम लोग रहते थे और हम लोग उज्जड़ किस्म के लोग थे, क्योंकि देहाती लोग जो होते हैं वो अक्खड़ किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल जाहिल और अनाड़ी होते हैं। हदीस मुबारका में है, कहा कि कद मस्कनल बदा, कहा कि हम लोग बिल्कुल देहात के अंदर अनाड़ी किस्म के थे, हमें कुछ भी अता पता नहीं था। जाहिर बात है कि वहाँ तालीम का कोई ज़्यादा वो होता नहीं, लेकिन आजकल भी अल्हम्दुलिल्लाह देहात काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। उस ज़माने की बात कह रहे हैं। तो कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे देहात से शहर में भेज दिया। तो शहर में आना ये भी एक नेमत है, शहर में चले जाना अल्लाह की एक नेमत है। अब इस नेमत का अल्लाह तबारक व तआला की गोया वो कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे शहर से, इसी वजह से बानी तबलीग हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने दावत व तबलीग की शुरुआत मेवात के देहात से की, न कि दिल्ली से की। अगर चाहते तो वहीं से कर सकते, हाँ दिल्ली को मरकज़ ज़रूर बनाया, लेकिन दिल्ली से काम आपने शुरू नहीं किया, बल्कि मेवाती जो देहाती थे वहाँ से उन लोगों ने दिन का काम किया। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला का एक शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको देहात से शहर के अंदर ले आए। और तीसरी नेमत ये कह रहे हैं
कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा एहसान किया। कहा कि मेरे जो भाई थे वो बड़े अच्छे भाई थे, लेकिन मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने रखना डाल दिया था और शैतान ने हमको वरगलाया था और शैतान के फंदे में फंस गए थे, जिसकी वजह से ये काम किया। हालांकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो कह सकते थे कि अब्बा यही मेरे भाई थे, इन्होंने आपके पास से मुझे फुसला करके ले गए थे और मुझे मारा था और फिर इसके बाद नंगा किया था और नंगा करके कहाँ डाला था? कुएं में डाला था। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। चुनांचे इसी से हमको यही सबक मिलता है, कहा कि पिछली ज़िंदगी के हालात, बीमारियां, परेशानियों का तस्करा न करे, भूल जावे और अल्लाह ताला की नेमत का क्या करे, अब दोबारा उस पर तबसरा करे और कहा कि अल्लाह ताला ने अब तो हम पर बहुत बड़ा इनाम किया, बहुत बड़ा एहसान किया, पिछली बातों को क्या करे, वे आदमी भूल जावे। चुनांचे यही कह रहे हैं कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान एक रखना डाल दिया था और वसवसा डाला था, जिसकी वजह से आपस में हसद हुआ और हमारे साथ ये मामला बना। फिर आगे कहते इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, यकीनन जिस पर चाहते हैं हमारे रब मेहरबानी फरमाते हैं। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, यकीनन वो खूब जानने वाले और बड़ी हिकमत वाले हैं। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 17 साल या 23 साल अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगे, ज़िंदगी बसर करने लगे। इससे भी हमको सबक मिला, कहा कि लड़कों के पास बूढ़े माँ बाप रहे, न कि लड़कियों के पास रहे। बाज़ दफ़ा भाई माँ बाप को रखते नहीं हैं, उनका एहतराम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो माँ बाप अपनी बेटी के यहाँ चले जाते हैं, हालांकि हकदार बेटा है न कि बेटी है। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल और 23 साल 17 साल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ही में रहे और वही ज़िंदगी गुजारते रहे। और फिर उसके बाद 146 साल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र हो रही है और बिल्कुल मौत के करीब है, तो अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला कर के कुछ नसीहतें की और कहा कि बेटा ये तो परदेश है, हमारा ये वतन नहीं है, हमारा वतन तो फ़लस्तीन है, पैलेस्टाइन है। अब मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, तो मुझे यहाँ मत दफन करना, बल्कि मेरे बाप दादा, मेरे अब्बा कौन? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, और उनके दादा कौन? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मज़ार है, जहाँ कब्रें हैं, उसी कब्र के करीब मेरी कब्र और वहीं मुझे दफन कर देना। तो कहते हैं साग की जो लकड़ी आती है, उस लकड़ी का ताबूत बनाया, पेटी बनाई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के साथ फ़ौरन इनका तजहीज़ व तकफ़ीन करके वहीं रखा और फिर इनकी लाश मुबारक को ले गए, कहाँ? फ़लस्तीन में ले गए और वहाँ जाकर के इनको दफन कर दिया। और फिर उसके बाद जो जुलेखा भी इनके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में, और फिर उसके बाद निकाह के बाद 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। एक बेटे का नाम है अफ़राइम और दूसरे बेटे का नाम है मिनशा। अफ़राइम से पैदा हुए यूशा इब्ने नून, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो खादिम थे। ये सूरह कहफ के आखिर में आएगा। हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, उसमें यूशा इब्ने नून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो खादिम बन कर के चले थे, ये औलाद हैं, ये बेटे किसके? अफ़राइम के। जुलेखा से जो लड़का पैदा हुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, इनके बेटे अफ़राइम से पैदा हुई यूशा इब्ने नून। और उनकी एक बेटी है जिसका नाम था रहमत, और इस रहमत की शादी हुई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इनका भी वाक़या है वो इंशाअल्लाह आएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका सब्र अय्यूब बड़ा मशहूर है, इनको बड़ी बीमारी लगी थी, उस पर भी वो बड़ा वाक़या है। इंशाअल्लाह जिस आयत पर पहुँचेंगे तो उसका भी वाक़या हम बयान करेंगे। और मिनशा से भी औलाद चली है। खैर फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बिल्कुल मौत के करीब हुए और इनकी 120 साल की उम्र हुई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर एतबार से नवाजा था। जैसे आपने सुना, कहा कि मिस्र के बादशाह भी थे और दीनी एतबार से नबूवत से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सरफराज किया था। तो दुनियावी नेमतों से भी आराज था और दीनी नेमतों से भी आराज था, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं। पता चला अरे भाई किस चीज़ की कमी है इनके पास, उसके बावजूद भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। और दुआ वो बड़ी इम्पोर्टेंट दुआ है, हर मोमिन को मांगनी चाहिए। वो दुआ क्या है वो इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में बतलाऊँगा। कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हमेशा के लिए इंतकाल हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो गए। हमारा भी एक दोस्तों एक वक्त आएगा, हम भी हमेशा के लिए मनु मिट्टी के नीचे सो जाएंगे। मिट्टी की चादर होगी, मिट्टी का बिस्तर होगा, मिट्टी की दीवारें होगी। चुनांचे यही ज़माना है, यही वक्त है हम अल्लाह की मारिफत को हासिल करें, अल्लाह के नूर को हासिल करें, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ होवे। तो दोस्तों यही मजलिसें हैं तफसीर कुरान करीम की। और कहा कि ऐसी मजलिसों में हम आते रहेंगे, बैठते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी बातें सुनते रहेंगे। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि बहुत सारा ज़ख़ीरा हो जाएगा और मालूमात हो जाएगी। नीयत है कि इंशाअल्लाह इसी मजलिस में पूरे कुरान करीम की हम तफसीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। नीयत है अल्लाह तबारक व तआला आसान करे, हम सब के उम्रों में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। मिनल जिन्नति वन नास की जो आखिरी आयत है वहाँ तक पूरे कुरान करीम की तफसीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला खूब हमारी मदद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना अबदी ज़ाती ताल्लुक़ अता फरमाए और गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमाए। गुनाहों से बचने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने इस घर को जो आबाद फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हिम्मत की है, नीयतें की है अल्लाह के नए घर को बनाने की। हमारा जब पुराना घर हो जाता है तो फ़ौरन हम लोग नए घर की फ़िक्र करते हैं, चुनांचे अब हम इस घर को भी नया घर बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के घर को हर तामीरी एतबार से, दीनी एतबार से क्या करेंगे भाई, आबाद करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।